सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बीएसएससी का जो वैकेंसी आया है ये थोड़ा अधिक लेवल में है, और आप अगर बीएसएससी की तैयारी अच्छे से करना चाह रहे हैं तो आपका करंट जो है ना क्लियर होना चाहिए। और करंट क्लियर करने के लिए हम आपको मंथ वाइज पीडीएफ के ज़रिए आपको हम वीडियो बनाकर दे रहे हैं, साथ में टेस्ट ले रहे हैं। तो इससे आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जब आपका करंट अफेयर क्लियर रहेगा तो इससे आपका रिजल्ट आने का ज़्यादा चांस रहता है। तो आप करंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। करंट अगर इग्नोर कीजिएगा तो आप रिजल्ट की ओर नहीं बढ़ सकते हैं, इसीलिए करंट आपको हर हाल में क्लियर करना होगा। दूसरी बात कि दरोगा का भी वैकेंसी आ चुका है, तो दरोगा में भी करंट बहुत बड़ा मैटर रखता है। कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वहाँ पर भी आपका जो है करंट अफेयर मैटर करेगा। तो इस तरह से आपको करंट का हर महीने वाइज पीडीएफ दिया जा रहा है, साथ में वीडियो के ज़रिए प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ ही उसका टेस्ट लिया जा रहा है। तो इस तरह से आप सभी को क्लियर करते हैं तो आपका सभी दिन के लिए ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं हम अपनी पीडीएफ की ओर। जो पॉइंट किया गया है वो चीज़ों को आपको बताया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन जो हुआ है, ये सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी जी किए हैं, तो ये कहाँ पे किए? गांधीनगर में। इतना बात आपको ध्यान कर लेना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा उद्घाटन हुआ है विधानसभा भवन का। तो ये कहाँ के विधानसभा के भवन का उद्घाटन किए हैं? असम से। डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे कि असम के विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया है, ये किनके द्वारा किया गया? तो ज़्यादातर प्रधानमंत्री लोग लगाएंगे, लेकिन ये हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के, वे ओम बिरला जी हैं, उन्होंने उद्घाटन किया है। वही G20 एम्पावर का जो उद्घाटन किए हैं वो स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ही किया है। तो इस बात को आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स पर भी ध्यान दे दीजिएगा कि मैक्स वर्स्टप्पन जो है ना, ग्रैंड प्रिक्स जीतने में माहिर है, इसने ही बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। आगे बात करते हैं कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार प्रदान किया गया है 2023 का। तो ये किनको दिया गया है? हमारे पीएम जी को दिए गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके बाद आपको बता दें कि क्रिकेटर मोइन अली संन्यास ले लिया है। अब ये संन्यास लिए हैं तो ये किस देश से संबंधित थे? इंग्लैंड से थे मोइन अली। और जो क्रिकेटर देखते हैं उनको तो आता ही होगा, लेकिन आज जो नहीं देखते हैं उनको ध्यान में, अब संन्यास ले लिया है। ठीक है, आगे देख लीजिए। भारतीय मूल की लेखिका जिनका नाम है, जिनका उपन्यास है वेस्टर्न लेन, ठीक है, बुकर प्राइज 2023, उनको जो है ना बुकर प्राइज 2023 के लिए शामिल किया गया, लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, उनका वेस्टर्न लेन उनका उपन्यास है, और उनके जो है ना बुकर प्राइज के लिए लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो इसका मतलब बड़ी बात हो गया। ठीक है, और भारतीय मूल की है, उनका नाम है चेतना मारू। ठीक है, इस बात को ध्यान में कर लेंगे। इसरो ने 7 सैटेलाइट को जो है ना लॉन्च किया है, लेकिन ये कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया पूछा जाता है, तो PSLV C56 से लॉन्च किया गया है। और ये सैटेलाइट किसका था? तो सिंगापुर के था। इस बात को आपको ध्यान में ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें कि जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिल गया है। ये जलेसर धातु है कहाँ का? तो यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश का है। इस बात को ध्यान में आपको करके रखना है। ये पूरा का पूरा जो है आपका, ये अगस्त का करंट अफेयर है। सितंबर के मैंने करा दिया है, अगर आपने सितंबर नहीं देखा है तो सितंबर जाकर देखें और उसका टेस्ट लगाएं। ठीक है, आगे हम अगस्त का करा के अगस्त का टेस्ट लेंगे, उसके बाद जब अक्टूबर ख़त्म हो जाएगा तो अक्टूबर का कराएंगे। आगे देख लीजिए, नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ, जो चीफ ऑफ स्टाफ है किसे बनाया गया है? तो समीर सक्सेना को बनाया गया। ये नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 57 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया गया है। ठीक है, अपग्रेड किया गया है। तो ये कहाँ के रेलवे के अपग्रेड किया है? तो उड़ीसा का। उसके बाद है G20 टीम का कप्तान किसे बना दिया गया है?
सॉरी भारतीय T20 के कप्तान का जो है ना किसे बना दिया गया है कप्तान, तो जसप्रीत बुमराह, जो कि आपको पता है। ठीक है, सितंबर में उन्हीं को, अगस्त में उन्हीं को बनाए हैं। ठीक है, अगस्त में वही रहे हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च कर दिया है, तो असम के मुख्यमंत्री अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च कर दिया है। विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित कर दिया है। ये कहाँ के विधानसभा ने किया है, तो झारखंड विधानसभा। ठीक है, मतलब जो प्रतियोगी परीक्षा में जो नकल होता है उस पर रोक लगाने के लिए एक बिल लाया है। कौन लाया है सरकार, तो झारखंड की सरकार। संस्कृति महोत्सव मनाया गया है पेरुक्कू में। ये कहाँ पर होता है पेरुक्कू, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल गोल्ड आई अवार्ड जो है ना दिया गया है। ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्ड आई अवार्ड मिला है। ये किसको मिला है, डायने क्रूगर को मिला है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। फीडे रैंकिंग में भारत का सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी आज ही पढ़ाए हैं आपको, डी गुकेश। ठीक है, डी गुकेश जो है ना नंबर 1 रैंक पर चल रहे हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं। 19 नए जिले बनाए गए हैं शतरंज। 19 नए जिले जो है ना और 3 संभाग बनाए गए हैं। कहाँ बनाए गए हैं, तो राजस्थान में बनाए गए। 19 को नया जिला बन गया। क्रिकेटर एलेक्सी हेलस होगा। क्रिकेटर एलेक्सी हेलस जो है आपको संन्यास की घोषणा कर दिया है। ये भी इंग्लैंड से है। अभी मोइन अली के बारे में बताए हैं, एलेक्स हेल्स भी वहीं के हैं, इंग्लैंड के है, संन्यास ले लिया। किस राज्य की विधानसभा विश्वविद्यालय कानून पारित कर दिया है, मतलब विश्वविद्यालय पर कानून लगा दिया है, तो ये पश्चिम बंगाल। अर्थात अब जो है ना कुलपति होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। पहले से राज्यपाल हुआ करते थे, अब विश्वविद्यालय के कुलपति मुख्यमंत्री होंगे। तो कानून विश्वविद्यालय पर बना दिया है। कौन बना दिया है, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। बोला है बाल देखभाल संस्था की निगरानी पोर्टल लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है, मासी पोर्टल। ठीक है, उसका नाम क्या है, बच्चों के देखभाल के लिए किया गया है, मासी पोर्टल। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष पर रहा है। कौन शीर्ष पर रहा है, वो कंपनी का नाम है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट जो है वो शीर्ष पर रहा है। इस बात को ध्यान में रखें। फुटबॉलर जियान लुइगी बुफेन ने संन्यास ले लिया है। ये फुटबॉलर खिलाड़ी है। पूछा जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा जियान लुइगी बुफेन जो है ना वो किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से। देश का नाम पूछेगा तो इटली आपका आंसर हो जाएगा। बोला निर्मला सीतारमन ने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखे हैं। अभी निर्मला सीतारमन को याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने प्रतिष्ठित जो है ना संग्रहालय स्थल बनाए हैं, आधारशिला रखे हैं, वो तमिलनाडु में। ठीक है, प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय इनका नाम है। डाइवर्सिटीज इन सिनेमा अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, मृणाल ठाकुर को प्रदान किया गया। आईएफएफ में किया गया ऐसा। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिसका नाम है गोल्ड योजना शुरू किया है। ठीक है, कौन सा कंपनी है जिसने गोल्ड योजना शुरू किया है, ठीक है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस इस कंपनी का नाम है। ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट वाली 109वीं जयंती मनाई गई है। साइकिलिस्ट विली को 109वीं जयंती मनाई गई है। ये कहाँ के है, ये बेल्जियम की है। ठीक है, गूगल ने मनाया है, इसीलिए चर्चा का विषय बन गया। इस बात को ध्यान में रखें। ठीक है, गेंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। कौन सा फोर्स है, राइनो टास्क फोर्स। ये बिहार सरकार कर दिया है। इस बात को ध्यान में, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार के जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसके लिए आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद है ट्रेकोमा को ख़त्म जो है ना
ख़त्म कर दिया है। WHO ने उसको मान्यता दे दिया कि हाँ ट्रेकोमा ख़त्म हो गया है। कहाँ पे? इराक में। इराक में अब ट्रेकोमा नहीं है, WHO मान्यता प्रदान किया गया है। ऐसा करने वाला ये 18वां देश बन गया है। भारतीय सबसे कम उम्र की तीरंदाजी, ठीक है, सबसे कम उम्र के तीरंदाजी खिलाड़ी चैंपियन बन गए हैं। उसका नाम आदिति स्वामी है। एक जिला एक उत्पाद योजना लागू किया गया है। ये गुजरात में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसी को कहते हैं। हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम, हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम नाम बदल दिया गया है। उसका नाम बदल करके हिमक्राफ्ट रख दिया गया है। तो पूछेगा कि अभी हाल ही में हस्तशिल्प हथकरघा निगम का नाम बदल के क्या रखा गया है? हिमक्राफ्ट। ये कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। बोला है ग्लोब लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। जय सैनी को सम्मानित किया गया है। तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे बनाया गया है? ये कोस्ट गार्ड बल है, तो ये एस परमेश को बनाया गया है। एस परमेश जो है ना तटरक्षक बल के महानिदेशक बन गए हैं, इस बात को ध्यान में रखें। कोस्ट गार्ड इसी को कहा जाता है। एशियाई खेल में भाग लेने वाले एथलीट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शॉर्ट फिल्म नहीं, सॉरी, प्राधिकार द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीट जो है ना, शॉर्ट फिल्म, उसका नाम क्या है? उसके ऊपर हाँ फिल्म बना है, तो वो फिल्म का क्या नाम है? हाँ, तो उस नाम का नाम है फिल्म का नाम है हल्ला बोल। वर्ल्ड आर्ची चैंपियनशिप 2023 आर्चरी कौन बन गया है? मतलब तीरंदाजी में चैंपियन कौन हो गया है? तो भारत। अभी हम बताए हैं कि आदिति स्वामी जो है ना जीती है, तो भारत हो गया, बन गया, ठीक है। एक T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाला दूसरा सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा बन गया है। मतलब ये दूसरे नंबर का है, इससे पहले नंबर का भी कोई व्यक्ति लगा चुका है, ये दूसरे नंबर के व्यक्ति बने हैं जो T20 में अर्धशतक, मतलब युवा के रूप में है, सबसे युवा हैं, दूसरे युवा हैं। पौधे खाने वाले डायनासोर, पौधा को खाता है डायनासोर, ठीक है। नया प्रजाति मिला है, कहाँ पर मिला है? जैसलमेर राजस्थान में मिला है, ठीक है, जैसलमेर राजस्थान। पौधा को खाने वाला डायनासोर है, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता की लाभार्थी की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ हो गया है? तो बिहार में। बिहार में जनधन खाता अधिक खुल गए हैं, इस बात को ध्यान में। बोला है 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगा। कौन सा बैंक है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका नाम। बोला है एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारतीय दल का नेतृत्व करेगा, ठीक है। तो कौन एथलीट है जो भारतीय दल का नेतृत्व करेगा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में? तो नीरज चोपड़ा भारतीय दल का जो है आपका नेतृत्व करने वाला। राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट और मुस्कबुदीज चावल को GI टैग मिला है। मतलब एक तो राजौरी चिकरी है और एक मुस्कबुदीज चावल है, इसको GI टैग मिल गया है। कहाँ से है? तो जम्मू कश्मीर से। बोला है LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस बनाए गए हैं। ये कहाँ पे बनाए गए? जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं। और जम्मू कश्मीर के कौन से ज़िला है? तो कुपवारा में बनाए गए हैं, कुपवारा में बनाए गए हैं। लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया गया है। ये किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो रूस के द्वारा। कहाँ किया गया है? तो चंद्रमा पर किया गया। इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गया है। दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी आपका इंडोनेशिया बन गया। इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता है, ठीक है। हालांकि कालीमंतन को अब राजधानी की घोषणा कर दिया है। बोला है UK के सांसद द्वारा महिलाएं आइकन पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। ये किसको दिया गया है? तो मायरा ग्रेवर को, ठीक है, मायरा ग्रोवर को दिया गया है। मायरा ग्रोवर को कौन सा है? तो आसक्त महिला आइकॉन, आसक्त महिला आइकॉन। बोला भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा इको फ्रेंडली कार्ड
लॉन्च कर दिया गया। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू किया गया है? तो ये बेंगलुरु में शुरू किया गया है। सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले कहाँ आए हैं? तो उत्तर प्रदेश में आए हैं, सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले आए हैं। बोला है कृषि डेटा एक्सचेंज डेटा प्रबंध फ्रेमवर्क शुरू किया है हैदराबाद। कृषि डेटा एक्सचेंज और डेटा प्रबंध फ्रेमवर्क। मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू कर दिया है कहाँ की सरकार? मेघालय की। किसान कल्याण योजना के तहत 6,000 रुपये की मंजूरी देने वाला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। अब किसान कल्याण के तहत प्रत्येक किसान को 6,000 देगा। महीना की बात यहाँ तो नहीं किया, लेकिन 6,000 देगा जैसे दें। प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य कर दिया है 2030। अब प्राकृतिक गैस को जो है ना 15% इसका हिस्सेदारी कर दिया जाएगा 2030 तक। ये लक्ष्य ले लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। कितने और हवाई अड्डों की डीजी यात्रा सुविधा चालू किया जाएगा? तो 6 को और शुरू किया जाएगा। ठीक है, हाँ। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिक्स मिला है, किसे मिला है? सुभाष रुनावल को मिला है, रुनवाल को मिला। आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन सीमा को बढ़ाकर 500 कर दिया है। मतलब यूपीआई लाइट से आप 500 रुपया तक प्रतिदिन लेन देन कर सकते हैं। ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए बिना इंटरनेट के आप 500 रुपया लेन देन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये इंटरनेट नहीं रहेगा तब भी आप कर सकते हैं। G20 भ्रष्टाचार विरोधी, ठीक है, मंत्री स्तरीय बैठक हुई है। कहाँ पे हुआ है? कोलकाता में हुआ। एशिया चैंपियन ट्रॉफी जीत लिया है किसने? तो भारत ने जीत लिया है। ठीक है, उसके बाद वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? जियो हैप्टिक को किया गया है। उसके बाद है चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर। ये सबसे बढ़िया शहर अगर कोई है तो वियना है, रहने लायक। और चौथी बार लगातार यही बना है। 4 बार रैंक निकला है, चारों बार में टॉप पर रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक है, फीच पुरुष हॉकी रैंकिंग, ठीक है, फीच पुरुष हॉकी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? नीदरलैंड रहा है। ठीक है, उसके बाद है बोला है ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है पुरुषोत्तम दास रूपाला के द्वारा। पुरुषोत्तम दास रूपाला, ए हेल्प, ठीक है, गुजरात में पुरुषोत्तम दास रूपाला ने शुरू किया है। बोला है स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 954 पुलिस को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। अनवर उल हक कक्कर कार्यवाहक बन गए हैं प्रधानमंत्री। कहाँ के बन गए हैं? पाकिस्तान के। मतलब कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक को बनाया गया है। उल हक कक्कर है। ठीक है, कैनेडियन ओपन खिताब जीत लिया है किसने? जनिक सिनर ने। जनिक कनाडा के ओपन जीत लिया है जनिक सिनर। युवा 2020 शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ होगा? तो ये युवा 20 है, 2020 नहीं है, सॉरी। युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये वाराणसी में किया जाएंगे। मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने की योजना शुरू कर दिया है। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश। 2023 को G20 फिल्म महोत्सव जो है ना शुरू किया गया है। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में G20 फिल्म महोत्सव शुरू किए गए हैं। SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी फिलहाल में चौथी बड़ी सबसे अर्थव्यवस्था है, और इसके बाद जो है ना हो सकता है 2027 आते आते किसी एक देश को पछाड़ देगा। ठीक है, उसके बाद है अभी टॉप पर अमेरिका है, उसके नीचे रूस है, रूस के नीचे चीन है। तो हो सकता है कि चीन को पछाड़ करके ठीक है। आगे राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IV ट्रीटमेंट फ्री शुरू कर दिया है। कौन से राज्य सरकार किया है? गोवा के सरकार ने IV ट्रीटमेंट फ्री कर दिया।
LIC के प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो ये R दुराईस्वामी को बनाया गया। R दुराईस्वामी LIC के प्रबंध निदेशक बन गए हैं। मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू कर दिया है राजस्थान। जैसे ही अन्नपूर्णा आएगा आपको ध्यान रखना है वो राजस्थान ही शुरू करते हैं ज़्यादा। हाँ, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मंथ है। हालांकि ये तो अगस्त का है, पूछेगा नहीं, जब भी पूछेगा तो न्यू पूछेगा, लेकिन याद कर लीजिए क्रिप्स बॉक्स को और SL गार्डन को चुना गया। बोला है स्टीवन फिन। स्टीवन फिन जो सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, उसका कहाँ का है? तो इंग्लैंड का। तो 3 व्यक्ति को हमने बता दिया है। स्टीवन फिन भी इंग्लैंड से है, मोइन अली भी इंग्लैंड से है। इससे पहले एक और बताए हैं, तीनों जो हैं इंग्लैंड से ही। नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया है। नाइट स्ट्रीट रेसिंग ये चेन्नई में लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना शुरू किया है झारखंड। अबुआ आवास योजना ये झारखंड सरकार ने शुरू कर दिया है। ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खोले जाएंगे? तो ये तमिलनाडु में खोले जाएंगे, मतलब ड्रोन का परीक्षण होगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, किसको दिया गया है? राज चेट्टी को दिया गया है, राज चेट्टी। बोला है व्यासन मुक्त बंगाल अभियान किसने शुरू कर दिया है? तो द्रौपदी मुर्मू, मतलब नशा मुक्त इसी को कहते हैं, व्यसन मुक्त, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने शुरू कर दिया। वहाँ पे किसने शुरू किया है? अभी जगह का नाम तो नहीं दिया है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू किया गया है। बोला है वानिंदु हसरंगा, जिसको डब्लू हसरंगा के नाम से जानते हैं, ये किस क्रिकेटर खिलाड़ी है? तो श्रीलंका के है। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया है, ठीक है, श्रीलंका के खिलाड़ी है डब्लू हसरंगा, जिसको नाम से जानते होंगे, ठीक है, इसको पूरा नाम वानिंदु हसरंगा है। प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना चालू किया गया है, किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है सेबी के पूर्णकालिक सदस्य किसे चुना गया है? तो कमलेश वार्ष्णेय तथा अमरजीत सिंह को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया। दूती चंद कितने साल पर दूती चंद को कितने साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 4 साल के लिए। डोप टेस्ट, हाँ, जब भी प्रतिबंध किसी खिलाड़ी पर लगता है तो डोप टेस्ट के कारण लगते हैं। हो सकता है उसने नशा ले करके खेला होगा और जीता होगा, जिसके कारण उन पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। 4 साल, 4 साल कोई ज़रूरी नहीं कि 4 साल, आजीवन भी लगते हैं। जैसा उसने गुनाह किया है उस तरह से लगता है। नाडा और वाडा 2 संस्थाएं हैं जो लगाते हैं। नाडा से नेशनल होता है और वाडा से वर्ल्ड होता है, इस बात को ध्यान में रखें। चलिए, डोपिंग टेस्ट वही लेता है। आगे बोले ICC T20 आई खिलाड़ी रैंकिंग में इंडेक्स में कौन रहा है शीर्ष पर? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव जो है T20 में नंबर 1 पर है। हालांकि भारतीय टीम अब सभी फॉर्मेट में नंबर 1 पर है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सितंबर का न्यूज बोला भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाई गई है, मतलब भूमि के अंदर जल को संरक्षण के लिए। कौन बनाया है? उत्तर प्रदेश के सरकार। 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे किया गया है? बेंगलुरु में, ठीक है। 3D मतलब उस पर प्रिंट होगा, इसीलिए 3D मुद्रित कहते हैं। मतलब उस डाकघर जो बनाए गए होंगे उस पर जो भी प्रिंटेड किए गए होंगे वो 3D होंगे, ठीक है। 3D से मतलब है कि उस पर डिजाइन पहले से नहीं बनाए जाते हैं, छाप द्वारा बना दिया जाता है। आगे समझ में। नए वारंटी EZ.5 वेरिएंट जो है ना का मामला आया है कहाँ पे? कुवैत में। ये जो है ना कोरोना का एक मामला है, ठीक है, कोरोना का। ये अगस्त में ही आया था, अगस्त का है। तो ऐसे न्यूज जो है ना बदलते रहते थे। इस सब पीछे वाला पर कोई ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, कि हो सकता है कभी पूछ दे कि अगस्त में कौन रहा है, तो आपको ध्यान उस समय देना। भारतीय मूल के थर्मन शानमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की अर्हता प्राप्त कर लिया है? तो सिंगापुर, ठीक है। ये भारतीय मूल के है थर्मन शानमुगरत्नम, और इसने सिंगापुर में चुनाव की अर्हता प्राप्त कर लिया, मतलब ये अभी चुनाव मतलब खड़े हो सकते हैं सिंगापुर में। अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो है शुरू किया गया है, ये के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? लापता लोगों के लिए किया गया है, पता लगाने के लिए, सॉरी,
पता लगाने वाला है, मतलब कहने का मतलब है कि इसके जरिए जो है ना, जो भी पता लगने के लिए कौन सा पोर्टल है, तो पता लगाने के लिए आपको उद्गम पोर्टल का लॉन्च कर दिया गया है। मतलब जिसका क्लेम नहीं किया जा रहा है, उस पैसा ऐसा ही बैंक में पड़ा हुआ है, तो उसको पता लगाने के लिए डीजी क्लेम आरबीआई के द्वारा शुरू कर दिया गया है। और ये डीजी क्लेम जो है ना, उसके लिए आपको उद्गम पोर्टल शुरू किया गया। कौन सा पोर्टल है, तो पूरा समझ में आ गया होगा। प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल शुरू कर दिया गया है। मतलब प्रवासी श्रमिक दूसरे देश में चले गए हैं, हमारे बिहार के राज्य के दूसरे राज्य में जा गए हैं, तो उनको जो है ना पंजीकृत करेंगे कौन सरकार, केरल सरकार। कौन, केरल, बड़े दयालु बन गए। बोला है प्रिया मलिक है, जो अंडर 20 का विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीत लिया है, तो स्वर्ण पदक। ठीक है, अंडर 20 का विश्व कुश्ती चैंपियनशिप वो था। उसके बाद है स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल जोड़ने से संबंधित कार्य किसने पूरा कर लिया है, तो ये मालदीव ने पूरा कर लिया है। टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है, टाटा जी को। ठीक है, तो कौन सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का प्रदान किया गया है। तो ये महाराष्ट्र तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं देना चाहिए था। ठीक है, हाँ, महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र के टाटा जी को। ठीक है, कहाँ के टाटा कंपनी को, तो महाराष्ट्र की टाटा कंपनी। बोला है अंडर 20 विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है अंतिम पंघाल। ठीक है, पहली भारतीय पहलवान है ये अंतिम पंघाल। राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च कर दिया गया है, समुद्र ऐप। नाविक है और समुद्र ऐप लॉन्च कर दिया गया है, राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के द्वारा किया गया। प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र ये है, मतलब प्रकृति में क्या है, ये हमेशा आपदा में ग्रसित रहता है। मैटी केले को जीआई टैग मिला है। मैटी केला ये कहाँ से संबंधित है, कन्याकुमारी। केला का नाम है मैटी। ठीक है, ट्यूलिप गार्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है, कहाँ है, श्रीनगर। तो ये ट्यूलिप गार्डन चर्चा में रहा है, कहाँ है, तो श्रीनगर में है। ये क्यों चर्चा में रहा है, तो बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको शामिल कर लिया गया, जहाँ रिकॉर्ड बुक है उस बुक में इसको दर्ज कर लिया गया। जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता योजना शुरू कर दिया है। कौन सा, प्रो गोविंदा प्रतियोगिता, महाराष्ट्र की सरकार ने। महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीत लिया है, तो स्पेन ने। ठीक है, स्पेन ने जीत लिया है। अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता है, तो अनाहत सिंह स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, हाँ, एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप था, वहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग है, इस बात को तो खाली यही डिफरेंस है, स्क्वैश चैंपियनशिप। बोला है अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है, तो स्क्वैश है। ठीक है, बोला है हवाई अड्डा डीजी यात्रा पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन बन जाएगा, तो गुवाहाटी एयरपोर्ट जो है ना डीजी यात्रा की सुविधा देगा। बोला है चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में किसे नामित कर दिया गया है, तो ये सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकॉन बनाया गया है। हाँ, क्रिकेटर हैं। बोला कौन से क्रिकेटर को बनाया गया, तो सचिन तेंदुलकर। CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे दे दिया गया है, तो सालू जिंदल को दिया गया है, CSR टाइम्स लाइफ टाइम। ठीक है, बोला है विश्वंभर श्रेष्ठ मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, कहाँ के हैं, नेपाल के। तो हमारे पड़ोसी देश हैं, इसीलिए ध्यान रखना जरूरी है कि विश्वंभर श्रेष्ठ कहाँ के मुख्यमंत्री न्यायाधीश बन गए हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं, नेपाल के। ठीक है, मालाबार का 27वां संस्करण हुआ है, ये कहाँ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में, मालाबार का 27वां। ठीक है, मालाबार। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खत्म करके नया शिक्षा नीति, अपना शिक्षा नीति कौन ला दिया है, कर्नाटक सरकार। इसने कहा कि भाई नहीं, हम 2020 की नीति को नहीं मानते, अपना नीति बनाएंगे। हाँ, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत का नंबर, मतलब कितने नंबर का भारत बन गया है, तो चौथे नंबर का। ठीक है, इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन जा चुका है,
भारत चौथे नंबर पर है। खेलो इंडिया महिला लीग बदल करके क्या नाम रख दिया गया इसका? अस्मिता महिला लीग, अस्मिता महिला लीग। हाँ, विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप पहली बार कौन सा पदक, मतलब विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत कौन सा पदक जीत लिया? तो भारत स्वर्ण। ठीक है, पैरा का मतलब होता है जो दिव्यांग खिलाड़ी जिसमें खेलते हैं उसको पैरा बोलते हैं। ठीक है, तो पावर लिफ्टिंग का मतलब है वेट लिफ्टिंग हो गया, अर्थात कहने का मतलब कोई चीज़ उठाने में कौन स्वर्ण पदक जीत लिए हैं? तो भारत। एनजीटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को एनजीटी के अध्यक्ष बनाया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पूरा एनजीटी का फुल फॉर्म होता है, इस बात को ध्यान में। सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सिहान शौकत को सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार दिया गया। भारतीय तटरक्षक बल किस देश के तटरक्षक बल को से समझौता किया है? तो ये किया है फिलीपींस के, मतलब भारत के तटरक्षक बल और फिलीपींस के तटरक्षक बल दोनों ही समझौता कर लिए हैं। सफाई कर्मचारी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है, किस राज्य के हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश, मतलब सफाई कर्मचारी को भी अब आयुष्मान भारत वाला फायदा मिलेगा, कहने का मतलब ये हो गया। दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कहाँ बनाया गया है? तो लद्दाख में बनाया गया सबसे ऊंचा सड़क है, और जहाँ पे मोटर मतलब मोटर से लगा हुआ कोई भी वाहन चल सकता है। हाँ, यूरोप में निर्बाध यात्रा शुरू किया गया है। ठीक है, किसने एक्सेस रेल के साथ साझेदारी की है निर्बाध यात्रा शुरू करने के लिए? एयर इंडिया ने शुरू कर लिया है कि यूरोप में भाई अब बिना रोक छोक के यात्रा करवाएगा, तो इसीलिए साझेदारी एयर इंडिया ने कर लिया। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कितने देश को आमंत्रित किया गया? तो 6 देशों को। ठीक है, 6 देशों को शामिल किया गया है, शामिल होने के लिए, नया बनने के लिए। ठीक है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चालू किया। बोला है पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन रहा है? पंजाब सरकार। कौन रहा है? पंजाब। बोला ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ मनाया गया? तो इंदौर में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 कहाँ पे शीर्ष पर रहा है? तो इंदौर। ठीक है, ई गवर्नेंस में भी इंदौर और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी इंदौर। निशानेबाज अमनप्रीत सिंह जो है ना 25 मीटर प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीत लिया है? स्वर्ण पदक। किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाज का मतलब तीर अंदाजी खेल से संबंधित है, आर्चरी उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्रपति ने द ग्रेट क्रॉस ऑफ द, मतलब कहाँ के राष्ट्रपति ने ऑर्डर ऑफ ऑनर, ठीक है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया है? तो ग्रीस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित कर दिया। प्लास्टिक की पानी की बोतलें पर प्रतिबंध लगा दिया है, कहाँ की सरकार? असम की सरकार। भाई अब प्लास्टिक की बोतल नहीं चलेगी, लोहा का। लक्की बिल ऐप चालू कर दिया गया है, लक्की बिल ऐप चालू कर दिया गया केरल के द्वारा। ठीक है, लक्की बिल ऐप। मतलब फीडे विश्व कप 2023 में फाइनल किसने जीत लिया है? तो मैक्सन कार्लसन शतरंज खिलाड़ी है। ठीक है, 2023 का जो फीडे विश्व कप हुआ है, मतलब शतरंज का चैंपियनशिप हुआ है, वो किसने जीत लिया है? तो वो आपका मैक्सन कार्लसन। क्या डी गुकेश नंबर 1 पर शीर्ष पर है, ये बात हमने बोला है। हमने ये नहीं बोला कि जीत लिया है, शीर्ष पर ये जीता है, इसने फीडे को जीत लिया है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश जी के मुख्यमंत्री किया है श्री हनुमान लोक। प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% वृद्धि कौन करेगा? इजराइल। इजराइल कहा है कि भाई अब मैं 60% बढ़ा दूंगा। हाँ, उसके बाद बोला है 18 अटल आवासीय स्कूल खोले जाएंगे, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, अटल आवासीय स्कूल। वैगनर ग्रुप एवेगेनी प्रिंगोजिन को निधन हो गया है, कहाँ का था? तो ये हाल ही में बीपीएससी के क्वेश्चन में आया हुआ था। हाँ, आया हुआ था कि वैगनर ग्रुप कहाँ का है? तो ये रूस का है। हाँ,
अच्छा अच्छा, वैगनर प्रमुख है, सॉरी ग्रुप नहीं। वैगनर प्रमुख जो है ना, एवेगेनी प्रिगोजन है इसका नाम, ठीक है, याद रखिएगा, ये रूस से है। कौन सा है, हाँ, इस बोला है स्कूलों के लिए नाश्ता योजना, तो ये तो तमिलनाडु कर दिया है, पहले भी आप सुन चुके थे। रूस का मिनीन विश्वविद्यालय जो है भारत में कहाँ अपना अध्ययन केंद्र खोलेगा, मतलब रूस का ये विश्वविद्यालय है कहाँ पे भारत में खोलेगा, तो CCSU में खोलेगा। CCSU कोई जगह है वहाँ पे खोलेगा, ठीक है, भारत, हाँ, नहीं कौन सा विश्वविद्यालय है, तो उस विश्वविद्यालय का नाम है CCSU, विश्वविद्यालय का नाम है CCSU, भारत में खोलेगा, इस बात को ध्यान में। हाँ, कैबिनेट ने 4 नए जिले की जो है ना फैसला कर लिया है। तो अभी हम 19 नए जिला की बात किए थे, बता सकते हैं, राजस्थान, और ये असम सरकार 4 नए जिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज्ञात सैनिकों को जो है ना कब्र पर श्रद्धांजलि दिया है, कहाँ पे, ग्रीस में। मतलब जो लोग मर गए हैं उनको कोई पता नहीं है, लेकिन मर गए हैं, जो हमारे यहाँ से गए हुए थे शायद प्रथम विश्व युद्ध में, तो वहाँ पे उन्होंने श्रद्धांजलि दिया। दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी उपकरण में विकसित किया गया है, ठीक है, जर्मनी। उसके बाद बोला है 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड बेस्ट फीचर फिल्म कौन रहा है, रॉकेटरी रहा है, ठीक है। बोला परिसीमन पर पहली बैठक कब हुई, कहाँ हुई है, तो भूटान में किया गया है परिसीमन पर। चीन और किस देश का साथ हुआ है, तो भूटान के साथ, ठीक है। उसके बाद बोला है किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में भारत कितना प्रतिशत पक्षी प्रजातियों की कमी आ गई है, मतलब पक्षी के प्रजाति 60% कमी आ गई है। मतलब एक रिपोर्ट जारी हुआ है जिसमें पिछले 30 वर्षों में देखा गया है कि 100 में 60 पक्षी विलुप्त हो गए हैं, 40 को बचा। टेनिस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इसका नाम क्या है, ठीक है, ईगा श्वेतक है, लेकिन कौन कंपनी बनाया है, इन्फोसिस बनाया, इस बात को ध्यान में। उसके बाद है आपका अमृत माथुर को ध्यान में कर लीजिए, माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेट लिखी है किताब, ठीक है, आत्मकथा लिखी है। किसने लिखा है अपनी आत्मकथा, तो अमृत माथुर ने लिखा है। नाम क्या है, माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेट, ठीक है, माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेट। पिच साइड माई लाइफ, पिच साइड भी साथ में है, ठीक है। उसके बाद बोला है BRO ने किस राज्य को औंध जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन करेगा। बेली ब्रिज चर्चा में रहा है, अरुणाचल प्रदेश में बेली ब्रिज का उद्घाटन BRO के द्वारा किया जाएगा, इतना ही बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। औंध जिला का नाम औंध है, हालांकि औंध भी आ सकता है, इसलिए ध्यान में कर ले। हाँ, बोला इसरो किस स्पेस एजेंसी की मदद से चांद मिशन पूरा करेगा, जापान के हाँ, जाक्सा के मदद से करेगा, ठीक है, जापान, हाँ, उसी का नाम जाक्सा। सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है, सुचिन बजाज को मिला है। किसको मिला, सुचिन बजाज। इंडिया 2023 का खिताब किसने जीत लिया है, प्रियांश सैन ने जीत लिया है, ठीक है। मिस अर्थ इंडिया है, ठीक है, मिस अर्थ इंडिया, पूरा नाम क्या है, मिस अर्थ इंडिया। उसके बाद बोला है हॉल ने व्यवसायिक अवसर तलाशने के लिए किससे साझेदारी कर लिया है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड होता है, हॉल इसी को कहते हैं, ठीक है। तो उसने हेवेस एरोनॉटिक इंडिया से साझेदारी कर लिया है, या कहिए, हाँ, वही किया। द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी कर दिया है, दादी प्रकाश मणि के स्मृति में एक डाक टिकट जारी कर दिया है। बोला भारत में कहाँ दुनिया की पहली 100% एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च कर दिया गया है, नई दिल्ली में, ठीक है, और गडकरी जी के द्वारा किया गया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। दुनिया 100% इथेनॉल से चलेगा, उसमें कोई पेट्रोल नहीं, ऐसा कार, हाँ, तब तो अब अपना बल्ले बल्ले हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी, ठीक है, अवार्ड मिला है, किसे मिला है, इंदौर को मिला है, नेशनल, हाँ, स्मार्ट सिटी के में मिला है। बोला है HS प्रणय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है, बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीते हैं, तो कांस्य। क्रू 7 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में
किसके द्वारा ये मिशन प्रक्षेपित किया गया था? नासा के द्वारा, ठीक है, क्रू 7, इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बोला है समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए तटरक्षक के साथ समझौता किसने कर लिया है? ठीक है, फिलीपींस ने। तो ये तो पहले ही बताए हैं कि फिलीपींस के तटरक्षक और भारतीय तटरक्षक दोनों समझौता किए, तो ये ऑलरेडी पहले भी बता चुके थे। उसके बाद बोला है 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति मांग की है। भारत से 7 आवश्यक वस्तु की मांग कर दिया है कौन? सुरक्षित आपूर्ति करने के लिए वो बांग्लादेश ने कर दिया है। बोला है गीतिका श्रीवास्तव भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। ये कहाँ है, कहाँ की है? पाकिस्तान की, ठीक है। तो आगे है, यहाँ पे देख लीजिए कि बोला है कि लघु सिंचाई योजना में शीर्ष पर कौन रहा है? उत्तर प्रदेश। लघु सिंचाई योजना किस क्लास के पाठ्यक्रम को युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शामिल किया गया है? तो ये क्लास 7 के पाठ्यक्रम में युद्ध स्मारक के बारे में लिखा जाएगा, NCERT बुक में छप जाएगा वो, ठीक है। आगे है धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य चर्चा में रहा है, जो है ना, किस राज्य ने इसकी स्वीकृति दे दी है? राजस्थान, ठीक है। धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य के रूप में इसको मतलब राजस्थान ने स्वीकृति दे दिया है। बोला है डोमेस्टिक मैचों में टाइटल स्पॉन्सरशिप, मतलब घरेलू मैचों में जो है स्पॉन्सरशिप का अधिकार किसके पास है? तो IDFC फर्स्ट बैंक के पास है, ठीक है। उसके बाद बोला है महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा त्रिपुरा सरकार ने कर दिया, ठीक है। किस राज्य सरकार ने? गुलाबी शौचालय। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बन गया है? पहली महिला कहाँ की है? तो कनाडा की है, ठीक है। इसका नाम याद रखें, डेनियल मैकगाहे। कौन है? डेनियल मैकगाहे। बोला है चोकुबा चावल को GI टैग मिला है। अभी हम एक और चावल का बताए थे आपको, जम्मू कश्मीर का। ये चोकुबा चावल असम का है, ठीक है। याद है उस चावल का नाम? थोड़ा सा अटपटा नाम था। चलिए कोई बात नहीं, रिवाइज कर लीजिएगा। गैर बासमती सफ़ेद चावल, फिर एक गैर बासमती सफ़ेद चावल है। ये कहाँ निर्यात किया गया है? तो भूटान एवं मॉरिशस में भेजा गया है, ठीक है। बासमती सफ़ेद चावल को भारत के द्वारा भेजा गया है भूटान और मॉरिशस। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर रवि कन्नन आर, ठीक है, कन्नन को किया गया है। गृह लक्ष्मी योजना चालू कर दिया है किसने? कर्नाटक सरकार ने। भद्रवाह राजमा को GI टैग मिला है, कहाँ की है? जम्मू कश्मीर में। मतलब राजमा को GI टैग मिल गया है, कहाँ के है? जम्मू। तो ये हमारी अगस्त तक का पूरा करंट अफेयर खत्म होता है। अब इसका टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके इसको आगे बढ़ाने का कोशिश करें, ताकि इसी तरह के वीडियो आगे भी हम देते रहेंगे।